अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ई लोन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। प्रोटोटाइप में इसका ये नेम लिखा हुआ है, वैसे ओवरऑल प्रोजेक्ट का इसका और नेम है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटराइज्ड CNIC होना चाहिए, जिस तरह कि ये इन्होंने दिया हुआ है। आपने एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें यूज़र जब एंटर करे या यूज़र जब जाए तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिसमें यूज़र सबसे पहले अपनी CNIC वगैरह यहाँ पे सबमिट करे। अगर तो डेटाबेस के अंदर जो कि हमारी एक CNIC की टेबल होगी उसके अंदर यूज़र का कोई CNIC स्टोर हो, मैच करता हो, देन आपने उसको ये फार्म शो करवाना है। और इस फार्म का जो डेटा है आपने डेटाबेस में इनपुट लेनी है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। हमने आपको इस तरीके की ज़िप फाइल दी होगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक और वीडियो का लिंक भी हमने आपको दिया होगा या PDF दिया होगा, जिसको देख के आप इस प्रोटोटाइप को रन करवा सकती हैं। तो आपने इसको रन करवाने के लिए XAMPP सर्वर का यूज़ करना है, क्योंकि हमने PHP के अंदर इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अपाची को आपने स्टार्ट करना है, MySQL को स्टार्ट करना है, और htdocs के अंदर जिस फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, जैसा कि हमारे पास ये ई लोन का एक फ़ोल्डर बना हुआ है htdocs के अंदर, उसके अंदर हमारा ये प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है। तो आपने इसी फ़ोल्डर को ओपन करना है। तो किसी भी ब्राउज़र को यहाँ से ओपन करें। पहले आपने इसका डेटाबेस इंपोर्ट करवाना है, हमारे पास पहले से ही इंपोर्टेड है तो इसीलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवा रहे। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप htdocs के अंदर जिस फोल्डर हमने एक प्रोटोटाइप्स का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और उस फोल्डर के अंदर एक और हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है ई लोन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे CNIC वगैरह को आप मैच करवाएंगे। तो ये वाला CNIC हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एरर मैसेज शो होता है। अगर कोई CNIC हमारे सिस्टम के अंदर है, जैसे जिस तरह ये है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिंक हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे आप क्लिक करें और लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका CNIC आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने यहाँ से लेनी है, जेंडर उसकी लेनी है, मेल फीमेल, और एड्रेस वगैरह यहाँ से आपने लेना है। ठीक है, वैलिडेशन भी यहाँ पे हमारी लगी हुई है, पिन कोड यहाँ से लेना है, लोन की लिमिट कितनी है जो टीचर ने हमें वहाँ पे दिखाई हुई है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फार्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जब हम फार्म को सबमिट करते हैं तो हमारे डेटा है वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि डेटाबेस हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है। जब तक ये डेटाबेस आपका यहाँ पे ओपन होता है तो आपके सिस्टम के अंदर 4 या 5 फाइल्स होंगी। एक config.php की फ़ाइल होगी। अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर आपके डेटाबेस से कनेक्शन का जो कोड है वो यहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ है, जिसमें लोकल होस्ट हमने सर्वर नेम दिया हुआ है, रूट उसका यूज़र नेम होता है। ये लेक्चर्स में हमने आपको बताया हुआ है। एक स्ट्रिंग क्रिएट की है जिससे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे डेटाबेस के साथ हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट है या नहीं। ठीक है, दूसरी एक index.php की फ़ाइल होगी। इस index.php की फ़ाइल के ऊपर हम यूज़र से एक फॉर्म ले रहे हैं जिसमें यूज़र अपना CNIC पुट कर रहा है। ठीक है, जैसे यूज़र यहाँ पे सबमिट करवाता है फार्म को तो ये वाला जो फार्म है हमारे CNIC की टेबल में से उस CNIC नंबर को देखता है। अगर तो वो वैलिड होता है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हम हो जाते हैं इस लिंक के ऊपर। अगर वैलिड नहीं होता तो वो हमें एक एरर शो करता है, योर CNIC डज नॉट एग्जिस्ट। जब यूज़र register.php वाले लिंक पे जाता है CNIC की मदद से कि CNIC हमारा वहाँ पे है या नहीं, अगर होता है तो फिर हम register.php की पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, सिंपल HTML का फॉर्म है ये। जब आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो उसमें भी हमने बताया हुआ है। यहाँ से हम यूज़र का CNIC ले रहे हैं, फर्स्ट नेम ले रहे हैं, उसका लास्ट नेम ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फार लूप लगाई हुई है। ठीक है, डेज़ वगैरह, मंथ के डेज़ वगैरह को यहाँ पे शो करवाने के लिए। इसी तरह हमने एक अरे बनाई हुई है हर मंथ की। ठीक है, और यहाँ पे हमने ईयर्स वगैरह भी बनाए हुए हैं फार लूप की मदद से, जो कि 1900 ईयर से अपना इंक्रीमेंट हो रहे हैं हमारे इस ईयर तक। ठीक है, फॉर्म हमने यहाँ पे लिया हुआ है। फिर इसमें ईमेल की आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र की जेंडर को हम एज ए इनपुट रेडियो टाइप ले रहे हैं, यूज़र का जो एड्रेस है वो ले रहे हैं, सिटी वगैरह ले रहे हैं, पिन कोड ले रहे हैं, उसकी जो स्टेट है वो ले रहे हैं, और यहाँ पे उसकी जो कंट्री है वो भी ले रहे हैं।
देन यूज़र की जो लोन लिमिट्स हैं वो भी यहाँ पे हम ले रहे हैं। जैसे यूज़र ये फार्म सबमिट करता है तो इसी पेज के अंदर रिडायरेक्ट होके हमारा जो फार्म है वो वैलिडेशन के ऊपर चला जाता है, ठीक है, जिसमें हम CNIC को वैलिडेट कर रहे हैं कि वो 15 नंबर्स का है या नहीं। इसके बाद हम फर्स्ट नेम को देख रहे हैं कि वो 30 करेक्टर्स का है या नहीं, ये 30 ये वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है। देन लास्ट नेम को हम देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम देख रहे हैं, ठीक है, कि डे 2 में है या नहीं, ठीक है, यानी 2 हिंसू में। मंथ भी आपका 2 हिंसू में है या नहीं, ठीक है, एक मिनिमम एक में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में। ईयर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 अपना डिजिट्स के अंदर हो सकता है। मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लगाई हुई है। ईमेल को भी हम वैलिडेट कर रहे हैं। इसके बाद जितनी भी हमारे पास इनपुट्स हैं, जैसे कि जेंडर है, एड्रेस वगैरह है, सिटी है, और यहाँ पे एक पाकिस्तान की जो कंट्री है बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाली हुई है। लोन की टाइप वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 करेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर तो डेटा हमारे यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, किसी भी एरर के बगैर, तो हमें एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है, या फिर हमें एरर का मैसेज शो होता है कि आपके सिस्टम के अंदर ये एरर है, ठीक है। यहाँ पे अगर डेटाबेस के ऊपर जाएं, PHP माई एडमिन के ऊपर, तो आपका जो डेटाबेस हमने बनाया है वो ये वाला है, जिसमें 2 टेबल्स हमारे पास हैं। एक हमारी CNIC की टेबल है जिसमें से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपने CNIC वगैरह पुट करने हैं, ठीक है। तो 3 CNIC हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। यहाँ पे आप SQL पे जाएं और यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी की मदद से जितनी मर्जी यहाँ पे वैल्यूज़ दे दें, आप पुट कर सकते हैं, या फिर और भी इसके तरीके हैं, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पे देखें जो डेटा हमने रजिस्टर किया है वो वाला डेटा भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्म का डेटा है जो हमने पुट किया है, ये वाला डेटा हमने अभी पुट किया है, आई थिंक, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये वाला डेटा आ रहा है। बाकी इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।